वेलकम टू बोलती पोथी। आज हम सीधा गोता लगाने वाले हैं राज कॉमिक्स की दुनिया में और हमारे साथ हैं नागराज, एक जबरदस्त एक्शन से भरी कहानी खूनी जंग में। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। कहानी की शुरुआत ही होती है एक धमाकेदार एक्शन सीन के साथ। सोचिए, नागराज को एक उड़ते हुए प्लेन से हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे फेंक दिया जाता है। वो हवा में तेजी से नीचे गिर रहा है। तो क्या ये नागराज का अंत है? यहीं से दोस्तों शुरू होता है नागराज का आगमन। एक ऐसा हीरो जिसके पास कुछ बहुत ही असाधारण शक्तियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो इस जानलेवा गिरावट से खुद को बचाएगा कैसे। देखिए, नागराज कोई आम इंसान तो है नहीं। जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू होता है ना, उसकी कलाइयों से हजारों छोटे छोटे सांप बाहर निकलने लगते हैं। इन्हें नागानंद और नाग सर्प कहते हैं। ये असल में उसके शरीर में ही रहने वाले अनगिनत सांपों के वंशज हैं। कमाल है ना। और ये सांप करते क्या हैं? ये आपस में ऐसे गुंथ जाते हैं कि एक पैराशूट बन जाता है। सोचिए, ये सिर्फ उसकी शक्ति नहीं है, ये नागराज की सूझबूझ है और इसी ने उसकी जान बचाई। तो इस अनोखे सांपों के पैराशूट की मदद से नागराज पेरिस के गैम्बलिंग फाइट एरेना के ठीक सामने बिल्कुल सेफ लैंड करता है। वहां जो भीड़ खड़ी थी वो तो बस देखती रह गई। सब हैरान कि आखिर ये आदमी है कौन और आया कहां से। नागराज का आगमन तो हो गया, बड़ा जोरदार था। लेकिन अब कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे पेरिस में लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मतलब जैसे ही नागराज एक बिल्डिंग में पहुंचता है, टैक्सी ड्राइवर से लेकर लिफ्ट मैन तक हर कोई उसे नाम से पहचानता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है मिस टीना से। वो उसे ऐसे ग्रीट करती है मानो बस उसी का इंतजार कर रही थी। अजीब है ना। ये सब कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। पहले मिस टीना और अब ये मिस्टर डी सिल्वा, वो भी नागराज से मिलना चाहते हैं। मामला साफ है, कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे है कौन और नागराज को पेरिस क्यों लाया गया है? क्या चल रहा है? और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जो मुलाकात अभी तक रहस्यमयी थी, अब वो जानलेवा होने वाली है। तो मिस्टर डी सिल्वा ज्यादा घुमाते फिराते नहीं हैं, वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो नागराज के सामने एक डील रखते हैं, एक ऐसा सौदा जिसमें उससे बहुत मोटी रकम मिलने वाली है। और फिर डी सिल्वा एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर नागराज के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, सीमन, तुम सीमन के पार्टनर बन चुके हो। ये नाम सुनते ही नागराज बिल्कुल हैरान रह जाता है। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर सड़क पर एक जोरदार धमाका होता है। एक कार बम फटता है। डी सिल्वा को तुरंत समझ आ जाता है कि यह हमला सीमन के दुश्मनों ने किया है। खतरा अब बहुत करीब आ चुका है। और इसी खतरे के साथ एंट्री होती है कहानी के असली विलन की। एक ऐसा विनाशकारी तूफान जो सब कुछ तबाह करने के लिए आया है। इसका नाम है हंटर। अपनी बाइक पर सवार ये पेरिस की सड़कों पर बस कहर बरपा रहा है। गाड़ियों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल रहा है और लोगों में चारों तरफ दहशत फैला रहा है। धड़ाक, गाड़ियों के टकराने और टूटने की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही हैं। हंटर एक तूफान की तरह बढ़ता जा रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और हंटर की ताकत का अंदाजा लगाइए। वो एक हाथ से पूरी की पूरी कार ड्राइवर के साथ उठाकर फेंक देता है। जाहिर सी बात है, ये कोई मामूली गुंडा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हंटर है कौन और वो इतनी तबाही मचा क्यों रहा है? असल में इस रहस्यमयी हंटर की नजरों में सिर्फ एक ही निशाना है। हंटर बिना रुके सीधा होटल लबेला की तरफ बढ़ता है। जी हाँ, वही होटल जहाँ नागराज और डी सिल्वा है। और वो दरवाजे से नहीं आता, वो तो अपनी मोटरसाइकिल समेत सीधा कांच की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसते ही वो रिसेप्शनिस्ट को पकड़कर चिल्लाता है, बता नागराज कहाँ है? मतलब निशाना बिल्कुल साफ है, वो नागराज के लिए ही आया है। और अब आता है कहानी का सबसे टेंशन वाला पल, क्योंकि ठीक उसी समय नागराज होटल के कॉफी शॉप में बड़े आराम से बैठा दूध पी रहा है। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मौत उससे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर उसका इंतजार कर रही है। तो क्या नागराज हंटर से डर के भाग गया? और ये सीमन कौन था? इन सवालों के जवाब मिलेंगे नागराज के अगले भाग प्रलयंकारी नागराज में। तो उसे देखना बिल्कुल न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, बोलती पोथी को लाइक,
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।